उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदेश सरकार के मंत्री झांसी जिला अस्पताल पहुंची। यहां उन्होंने नवजात बेटियों और उन्हें जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि बेटियां आगे चलकर माता पिता का सहारा बनेंगी। इस सोच के साथ मुख्यमंत्री के निर्देशन में आज प्रदेश भर में यह आयोजन किया जा रहा है। निर्देश पर आज प्रदेश भर में यह आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के योगी सरकार पर SC ST OBC के साथ भेदभाव करने वाले बयान पर कहा कि ये 15 बेटियों को सम्मानित किया गया। इन सम्मानित होने वाली बेटियों में किसी से कोई जात पात का भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बेटियां बेटों से कम नहीं, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण हो, इसी के तहत यह आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार में महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य शुक्रवार की दोपहर महिला अस्पताल पहुंची। यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यहाँ जन्मी 15 बच्चियों और उनकी माओं को सम्मानित किया। साथ ही बच्चियों के लिए बेबी किट भी प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र, मिठाई और किट दी गई। मंत्री बोली, लड़कियां ही बुढ़ापा काटेंगी। यहां कार्यक्रम में मौजूद माओं से बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने पूछा कि बेटियों के जन्म से खुशी हो कि नहीं। इस पर माओं ने कहा कि खुश हूं। इस पर मंत्री बोली कि बच्चियों के जन्म से खुश हो जाओ, यही बुढ़ापा काटेंगी। OBC से योगी सरकार द्वारा भेदभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ 15 बच्चियों को सम्मानित किया और उनकी जाति नहीं पूछी। अखिलेश यादव से कहिए कि वह भी भेदभाव ना करें। मैडम, आज क्या कार्यक्रम था? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालिका दिवस पूरे प्रदेश में हम मना रहे हैं। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि वो बेटियों को कैसे वो इस मतलब धरती पर आए, जन्म हो उनका और उनका लालन पालन भी किसी बेटे से कम नहीं हो। इसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम किया गया है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। और जो बेटी कल हुई है और आज सुबह हुई है 6 बजे भी, वो भी आई है। हम उन बेटियों का स्वागत किए हैं अभी, और ये मान के कि ये आगे चल के अपने माता पिता का सहारा बनेंगी। और रेशो जो कम होता जा रहा है उसको बढ़ाने में भी एक प्रेरणा मिलेगी कि जितने बेटे हैं उतनी बेटियां होनी चाहिए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेटों की तरह होनी चाहिए। आगे चल के ये भी अपने परिवार में बेटे की तरह सहयोग करे, अपने परिवार को गौरवान्वित करे, ऐसे ऐसे पदों पे जाए कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। माननीय हमारे MLC साहब भी हमारे साथ हैं, और हम यही चाहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं होना चाहिए। कभी अगर बहुत सारे मैंने रूल्स पढ़े हैं अभी कि कोई अगर सूचना देता है कि बेटी पेट में और भ्रूण हत्या हो रही है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहेज प्रथा का भी विरोध किया जाएगा। दहेज का लेन देन भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कई बार बेटियां बेचारी इस बार भी अजन्मी रह जाती हैं कि दहेज के कारण माता पिता डर जाते हैं कि हम दहेज कहाँ से लाएंगे। मेरा विभाग भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग के माध्यम से हम बेटी के जन्म से लेके और वो ग्रेजुएशन तक जब तक शिक्षा लेगी उसको हम समय समय पर थोड़ा सा टोकन मनी के रूप में, जैसे भी जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर एडमिशन होगा तब 3,000 दिए जाएंगे, फिर आगे पढ़ेगी तो फिर 2,000, फिर 8वीं पास 9th में आएगी फिर 5,000, फिर 12th करेगी तब ऐसे 25,000 रुपये देने का प्रावधान है। मैंने अभी DPO से कहा है कि जिन बेटियों ने कल से आज तक जन्म लिया है सबके आवेदन लो, सबको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जोड़ो और इन सबके खाते में 5-5 हज़ार रुपये डाल दो। दीदी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, SC OBC को पर्याप्त भागीदारी नहीं दे रही है। भैया, ये अभी हमने 15 बेटियों का यहाँ जो सम्मान किया है, हमें नहीं मालूम ये किस जाति की हैं, किस धर्म की हैं, तो हम कहाँ से भेदभाव कर रहे हैं। सारी बेटियाँ हमारी हैं। अखिलेश यादव जी से कहो कि ये आपकी भी हैं और हमारी भी हैं। भेदभाव वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। हर बेटी को हमें आगे बढ़ाना है। राजू दास ने मुलायम सिंह जी पर अभद्र टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? उनकी मुझे जानकारी नहीं है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँ। जिले का महिला अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहती है। अभी भी कुछ दिनों पहले खबर छपी कि सिर्फ एक डॉक्टर है, पूरे जिले की सब महिलाएं यहाँ पे आके खासतौर से जो प्रसव पीड़ा में ऐसे में है, तो डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के नहीं, उसके लिए हम डॉक्टर्स की कमी के लिए हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री हैं पाठक जी को एक पत्र लिखेंगे और डॉक्टरों की संख्या बढ़वाएंगे। कुंभ में रील
का बड़ा वो चल रहा है, जिससे कि अब कुंभ में माला पूछिए बेचने वाली ना। एक लड़की भी बड़ा परेशान होकर उसको वापस इंदौर जाना पड़ा। अब ये तो आपका मीडिया और ये हमारे मोबाइल यही परेशान कर रहे होंगे, इसलिए चली गई होगी। दीदी, आप जिले की प्रभारी है, यहाँ गौशालाओं की स्थिति दयनीय है, वहाँ उनको जो भूसा दिया जा रहा, मूंगफली का भूसा दिया जा रहा, पूरे जनपद में यही हालत है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुत्ते नोचकर उनको खा रहे हैं गोवंश को। प्रधान कह रहा है कि हम कुत्तों को फांसी भी दे रहे हैं। कुत्तों को फांसी दे रहे हैं। ये मेरी अभी जानकारी में विषय आया नहीं है, ये किस क्षेत्र का मामला है, कौन प्रधान है, वो मेरे से आके मिले तो इस पर कार्रवाई कराएंगे।